हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और इसी के साथ ही अहर्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हुआ है और इसके चलते लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। 50% बाध्यता, टीटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी छुटपुट जो चर्चाएं हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आदेश निकलते चले जा रहे हैं। पहले इनका जो जियो जारी हुआ, फिर वो संशोधित जियो जारी हुआ, फिर आवेदन का पैटर्न बदला, फिर कोर्ट से रोक हुई, वहाँ से बहाली हुई, फिर जारी हुआ, फिर इनका न्यूनतम अहर्ता को लेकर जारी हो रहा है। मतलब जैसे जैसे कन्फ्यूज़न आते जा रहे हैं अभ्यर्थियों के बारे में, वैसे वैसे ये लोग नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन देते चले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अहर्ता को लेकर बहुत सारा बवाल मचा हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी थे कि भाई यहाँ तो ग्रेजुएशन बस किया हुआ है, आपको टीटी कहाँ दिख रहा है, 50% कहाँ दिख रहा है। मैंने बहुत पहले दिखाया था। देखिए, इनका क्या जो शासनादेश है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, जिसमें क्लैरिफाइड चीज़ें नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नियमावली से उठा ली हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शासनादेश में नहीं बताई और बहुत सारी चीज़ें ये विस्तृत विज्ञापन में बताए हैं और बहुत सारी चीज़ें ये फॉर्म भरते भरते भी बताएंगे। आपको मैं बताता चलूँ तो ऐसे में दोस्तों, सहायक अध्यापक पद के लिए आपको अगर देखा जाए तो न्यूनतम अहर्ता देखा जाए तो प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक पद के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा या राज्य सरकार या एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा जो निम्नवत है। देखिए, सहायक अध्यापक के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से पुकारा जाए, 2 वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 50%। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया ये अभ्यर्थियों के लिए और इसी से लाखों कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। मतलब बीएड वाले कैंडिडेट को 50% चाहिए ही चाहिए। अब आप लोग पहले का कुछ बताएं कि 2011 के पहले ये होता था, वो होता था, तो इन लोगों ने साफ साफ लिख दिया कि 50% अगर ग्रेजुएशन में होगा और बीएड होगा तब हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी बिंदु रहता है कि सर हमने पीजी बेस बीएड किया हुआ है तो क्या हमें रिलैक्सेशन होगा। दोस्तों, यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी होगी या कैसे क्या कुछ भी होगा, उसके आधार पर या खुद से ये शासनादेश संशोधित करें या कुछ भी करें तब ये रिलैक्स दे सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए भी कुछ भी नहीं लिखा है। वो लोग कहते हैं सर 5% का रिलैक्स रहता है, कुछ भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप लोग एलिजिबिलिटी को लेकर। और देखिए, यहाँ पर बीटीसी वाले भी अपना आँख खोल कर देख लें। उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से डीएलएड हों, बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट जिसको पहले बीटीसी भी कहा जाता था वो हों, या बीएलएड हों। ठीक है, या 4 वर्षीय बीए हो आपके पास, बीएससी एड हो या बीए एड हो या बीएससी एड हो। ठीक है, अब देखिए, कम से कम 50% फिर जोड़ दिया। कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी अथवा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, तो ये चाहिए। और सेम पैटर्न पर यहाँ आपको क्या चाहिए, प्रधानाध्यापक के लिए चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो राज्य सरकार और लगाया है। यहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि बाद में टीटी करा लेंगे, वैलिड करा, भाई ऐसा नहीं चलता है झोल। राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर यानी सी कक्षा 6 से 8 तक की अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, सहायक अध्यापक का क्लियर हुआ। प्रधानाध्यापक में भी टीटी मांगा है, देख लें। और तीसरी कंडीशन है कि आपको बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में, ठीक है, जूनियर हाई स्कूल अथवा
उच्च बेसिक स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे 5 वर्षीय अनुभव होगा तभी प्रधानाध्यापक बन पाओगे। अब यहाँ पे कंडीशन आप देख लें, बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से, कि कोई प्राइमरी में पढ़ा रहा, कोई अनुदेशक में पढ़ा रहा, अनुदेशक वाले में हो सकता है, ठीक है, वो बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में आ जाता है, ठीक है। उच्च बेसिक स्कूल यानी 6 to 8 वाले में अनुदेशक जो हैं तो उनका 5 वर्षीय अध्यापन अनुभव काउंट हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी फुलफिल्ड हो गई हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क के लिए दिया है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 ले रहे हैं सहायक अध्यापक का, प्रधानाध्यापक का 900, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 500 700 ले रहे हैं, विकलांग का 300 और 400 ले रहे हैं। जो दोनों के लिए फॉर्म भरेगा टिक कर लेगा और उसमें जो है चयन के लिए उसमें फीस अपना दे देगा। फोटोग्राफ इमेज के बारे में थोड़ा सा मैं देख लूँ कि इसमें क्या है, फोटोग्राफ मस्ट बी अ रीसेंट फोटोग्राफ साइज, कलर्ड होना चाहिए, फ्रंट व्यू पिक्चर होना चाहिए, लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विथ ए रिलैक्स्ड फेस, रिलैक्स्ड फेस के साथ कैमरा देखें, इधर उधर उछलते हुए ना देखें। इफ द पिक्चर इज टेकन ऑन अ सनी डे हैव द सन बिहाइंड यू आर, मतलब ये है कि भद्दी फोटो ना हो, सन साइन में ना हो, बहुत लाइटिंग ना हो, और ठीक है। इफ़ यू हैव टू यूज फ्लैश इंश्योर देयर इज़ नो रेड आई, अगर फ्लैश ऑन है तो रेड आई नहीं होना चाहिए कि एकदम चमकीली चमकीली हिरन जैसी आंखें आ जाए। ग्लासेस मेक श्योर दैट देयर आर नो रिफ्लेक्शंस एंड योर आईज कैन बी क्लियरली सीन, आपकी आंखें साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि उसमें फ़ोटो खींचे तो बढ़िया हरा हरा आ जाए, ठीक है। कैप हैट डार्क ग्लासेस नॉट एक्सेप्टेबल हैं, रिलीजियस हेड वियर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर योर फेस, ठीक है। 3.5 इसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। साइज़ है 20 KB से ज़्यादा की ना हो, अगर वो होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सिग्नेचर का क्या है, 4.5 बाई क्या है, हाइट इसकी 2.5 होनी चाहिए, विड्थ जो है 4.5 होनी चाहिए, 10 KB के अंदर का हो जाना चाहिए। फाइनल आवेदन में इस तरह आपका होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एग्जामिनेशन फ़ी आएगी, एग्जामिनेशन सिटी आपको ऑप्ट करना होगा, पर्सनल डिटेल्स में नेम आएगा, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी और सर्टिफिकेट डेट, कास्ट सर्टिफिकेट डेट भी मांग रहा है, और इसके बाद जो है स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट, आईडी नंबर, आईडी टाइप मांग रहा, परसेंटेज, जेंडर, DOB, एजुकेशनल 10th 12th ग्रेजुएशन, DLED, UP टेट अपर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, टीचिंग एक्सपीरियंस का है, एड्रेस दे देंगे, फिर पेमेंट मोड का है, SBI के थ्रू होगा, अमाउंट, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में रिसेंट ये फोटोग्राफ हो जाएगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा लेफ़्ट राइट में, ठीक है। डिक्लेरेशन आएगा, फिर फाइनली प्रिंट आउट ले लेंगे इसका। तो ये इस तरह आवेदन होगा, हालांकि मैं इसका एक आपको डेमो भर के भी दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों फाइनली मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन के बारे में, और प्रॉपर आपकी कितनी वैकेंसी हैं ये भी अभी क्लियर नहीं है। देखिए कॉम्बिनेशन तो इसमें 100% नहीं रहने वाला है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। जो लोग SST का सुपर टेट निकाले हैं, ठीक है, SST से मतलब दिए हुए हैं, तो वो लोग अपना लैंग्वेज का भी दे सकते हैं। लैंग्वेज में सबको छूट रहेगी, कॉमनली ट्रीट करेगा। लैंग्वेज में आपका आप हिंदी अंग्रेजी कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप जूनियर का साइंस का दिए हों चाहे SST का दिए हैं, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में यही रहेगा कि जो ग्रेजुएशन में आपकी लैंग्वेज रहेगी वही से आप लोग लास्टली देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इनका आता पता नहीं, बाद में ये निकाल दें कोई क्या जाने। क्योंकि फ़िलहाल जो है कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। भाषा का आपको 3 में से एक चूज कर लेना है, गणित का आपको गणित और विज्ञान दोनों करना होगा, और जो सोशल का होगा, सोशल साइंस का SST का, वो आपका अलग है। कुल मिलाकर 3 कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। और इसमें वैकेंसी की मैं बात करूं तो भाषा और गणित की इसमें ज़्यादा वैकेंसी होंगी। अभी इंटरनल है, एक्सपोज नहीं हुआ है। नंबर ऑफ जो
वैकेंट सीट्स हैं वो अवेलेबिलिटी अभी सुनिश्चित नहीं, 1500 समथिंग असिस्टेंट टीचर की हैं। तो ऐसे में भाषा गणित की आप ज़्यादा मान के चलिएगा और ये सोशल साइंस की कम मान के चलिएगा। रेशियो इनका मेंटेन होगा या 500 500 500 ये कर लें, फिर भी जैसे जो कुछ भी हो, लेकिन ये है कि हर एक सेक्टर की अलग अलग मेरिट जाएगी, नहीं विवाद हो जाएगा। भाषा की अलग जाएगी मेरिट, और गणित विज्ञान की अलग जाएगी और सोशल की अलग जाएगी। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन अभी तक हो पाया है दोस्तों। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी उनके साथ आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो एग्ज़ाम धुन हमारा अनदर चैनल है उसमें स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको फटाफट मिल रहे हैं, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एग्ज़ाम धुन ये आपका चैनल का नाम है, EXAM। थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ जिससे दिख जाए। ओके, EXAM एग्ज़ाम और DHUN एग्ज़ाम धुन, ये आपका चैनल है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, तो वहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट तैयारी करें, सुपर फास्ट रिवीजन करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।